किनारे भी सारे बनाने हैं? हाँ, सारे किनारे हम बनाएंगे, थोड़ी देर बाद सारे बनाएंगे। तो ये किनारे देखे ना, ये किनारा भी मुकम्मल करना है। और यहाँ पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज अल्लाह के नाम से अपना व्लॉग शुरू कर चुके हैं। जो हमारा काम है बचा हुआ है वो हम चलो काम भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि हम क्या कर रहे हैं। तो वीडियो के शुरू में मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हकम साहब सबको अपने सामान में रखे। अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत से बचाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। और जिन मेरे बच्चों के यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यार ये बनाने हैं किनारे, आज काम शुरू कर चुके हैं थोड़ा बहुत। मैं भी आपकी आंटी के साथ हूँ। बैठी ऐसे रहें, देखें बैठी ऐसे हैं जैसे दावत पे आई हूँ। काम तो मैंने आपके साथ किया है। सुबह बच्चों के लिए खाना भी बनाया है, सब कुछ तो मैं ही करती हूँ। तो ये मुझ पर भी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ये काम नहीं करती, तो ये खुद तो कर नहीं सकता, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आज मौसम खासा खुशगवार है, देखें ठंडी हवा चल रही है, अच्छा मौसम है। ठंडी रात भी काफ़ी ठंड थी, काफ़ी ज़्यादा। मैं वो मोटर मेरे ज़िम्मे लगा के चले जाते हैं, मैं जागता रहा हूँ। चलो मैंने 2-3 चक्कर लगाए। तो ये काम मुकम्मल करते हैं व्यूअर्स। बेगम साहब मैं बीज डालता हूँ, आपने इस पे गोडी करनी है, तो आप कसी ले आओ। तो व्यूअर्स से अपनी वो सलाम तो कर लो, आपने सलाम किया ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। और भी गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी किया करें, मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। हाँ चलो कसी ले आओ, तो काम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ये काम कर लें, फिर घर का कोई चाय वगैरह और खाना पीना। गाय भी खड़ी है। आज थोड़ा सा जो मेरा यानी कि पोजीशन है, मेरी पोजीशन वो थोड़ी सी बेहतर है व्यूअर्स। आपकी दुआओं से, आपने दुआएं की मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था, आप मेरे साथ हैं, अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अब थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे ये देख ले कि थोड़ा काम करूँगा तो फिर जाके ना मेरा जो ब्लड है वो सर्कुलेट करेगा। ये रात को रुक जाता है, तो मैंने सोचा चलो ऐसा ऐसा आपकी आंटी के साथ लगा रहूं। इसको अभी गंदम तो बीज गई है, अब इसको पानी लगाना है, लाइट होती नहीं है। तो अभी लाइट आएगी। एक और बंदा जो हमारा हमसाया है वो हमें परेशान कर रहा था। चलो मैंने कहा आज आप पानी लगा लो, पानी हो सकता है कल मैं लगाऊं, कल लगा लूँगा, क्योंकि एक ही मोटर है, ज़मीन काफ़ी है। तो वो मकई में पानी छोड़ देते हैं, मक्की में पानी छोड़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मिलता है हमें। पानी की प्रॉब्लम तो यहाँ पर रहेगी, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि रोही का इलाका है। यहाँ पानी बहुत ही ज़्यादा पानी की जो किल्लत है वो ख़त्म नहीं हो रही। तो मैं बीज डालता हूँ, ठीक बीज डालूँ, आप इसको तो असल में ना असल में ये जो किनारे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे सुहागा होता है, तो ये किनारे छोड़ देते हैं। फिर इनको ना यानी बीज डालकर दोबारा इसको गोडी करना पड़ता है, इसको यानी बीज को अंदर छुपाना पड़ता है, तब जाकर ना ये किनारे बराबर होते हैं। जिनकी तो बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। जाने एकड़ भी नहीं है, तो हमें ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमने इसी में से रोज़ी निकालनी है, गंदम निकालनी है। किनारे किनारे जो है, हाँ इंशाल्लाह आ जाएंगे इस दफ़ा, मुझे उम्मीद है घर की रोज़ी बन जाएगी। तो ये किनारे किनारे इसको बीज को छुपा कर फिर पानी लगाते हैं।
ये तो बहुत तेज हवा चल पड़ी है। आज तेज आंधी आई हुई है, तेज आंधी। वो हवा थी ना, वो तेज हो गई हवा, तो फिर कपड़े शुरू कर दिए। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो लूँ, फिर जो है ना जीशान गया है सब्जी लेने, जीशान सब्जी लेकर आ जाए तो फिर हम ना अपनी कोई खाने का प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने वैसे तो दाल बनने रख दिया है। दाल बनाने का इरादा? दाल बनाने का इरादा है। चलो ठीक है, कुछ ना कुछ बनाओ तो सही। मुझे यार चाय बना देती ना है। मैं भी फिर हाथ मुँह धो लूँ, है नहा लूँ। नहा लो तो फिर मैं ये काम खत्म करती हूँ। चलो ये काम भी ख़त्म कर लो। और ये जो हमारा सिहन है ना, इसमें जो शोर वगैरह है ये फिर उड़ती है, तो आंधी जब आ जाए ना फिर उड़ती है, तो इस पर पानी डालना पड़ता है। तो ये देखें दरख्त, वैसे दरख्तों का मज़ा होता है, बहुत ज़्यादा फायदा तो होता है, लेकिन गिर जाते हैं ना। जब ये आंधी आती है तो फिर ओए होए ना पूछें, पत्ते गिर जाते हैं और फिर सफाई करनी पड़ती है। सारे पत्ते नीचे गिर गए हैं, अब तो पूरी हवेली में यानी सिहन में फैल गए हैं। तो ये जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो हैं। तो आंधी तेज़ होती जा रही है, मट्टी भी उड़ रही है। मैंने कहा चलो बाहर का थोड़ा सा नज़ारा कराएं आपको। ये देखें, तो जो हमारे हमसाए उन्होंने पानी भी लगाया हुआ है दूर से। हवा तेज़ चल रही है, काफ़ी तेज़ है हवा। देखिए, तो जब हवा का बड़ा बगोला आता है ना तो फिर मट्टी उड़ती है। तो यार ये देखिए, बगोले की शक्ल में हवा आती है। ये देखिए, ये देखिए टीलों पर जब आंधी जाती है तो फिर टीले भी होते हैं आगे पीछे। आज वैसे दक्कन की हवा का कुछ और है, स्पीड से चल रही है। अच्छा, कुछ हवा रुक गई है, वैसे अभी भी आ रही है। ये देखे मिट्टी अभी भी चल रही है। तो फिर क्या करना है? क्या अब क्या बना रही हो? आज दाल की सब्जी बना रही हूँ। आज तो जो हम छोलों वाली दाल कहते हैं। नहीं, चने वाली दाल। और छोले कहाँ से आ गए यार? चने वाली दाल। अच्छा, पहली बार हम चने वाली। अच्छा, वेच सरायकी आ गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। सरायकी भी हम है तो सरायकी, तो चने वाली दाल बनाओ। थोड़ी सी हम सरायकी भी बोल लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो मैं भी बैठता हूँ हैं, तो एक काम है वो मैं कर लूँ। तो वो काम जो मैं बता रहा था वो यही था। ये मैंने अनार खाना था, तो ये देखिए अनार, अच्छा अनार है, खूबसूरत। पता नहीं मीठा है ये कैसे है, बेगम साहबा को जरा दे। मैं जल्दी जल्दी खा लूं, कहीं आपके यहाँ का सारा ना खा जाए। मैं जल्दी मैंने अपना हिस्सा जो है ना निकाल लिया है। उसने पहले ही निकाल लिया हिस्सा, तो उसने जल्दी खाना शुरू कर दिया। वो सब कुछ छोड़ दिया उसने, ये पकाना ये नहीं पकाना। बच्चों को भूख लगी हुई है, आप जल्दी करो, अल्लाह के वास्ते पकाओ। तो ये जल्दी चूल्हा गर्म करो ना, मैं थोड़े से ये खा लूँ हैं, कि कोई सेब वगैरह भी खिलाओ। मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो काम होगा। आप मुझे ना सोटी से लेकर डंडे से लेकर मुझे आप ना पूरी मेरी आप तैयारी में आप है कि इसको मैं पूरी तैयारी के साथ जो है ना वो कुटूंगा, जैसे डंडे के साथ कुटूंगा। नहीं, मैं आपको नहीं मारता, ये मेरा वादा। आपने तैयारी कर ली है तो जल्दी सब्जी बनाते हैं। जल्दी सब्जी बनाओ, ठीक है। आज संडे है, आज बच्चे घर में। तो आज संडे है, वाकई संडे है, तो बच्चे घर हैं, बच्चे अपने टेस्ट याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बस व्यूअर्स आप दुआ क्या करें कि मैं जिस मकसद जो मकसद लेकर मैं चला हूँ ना उसमें कामयाब हो जाऊँ। मेरा मकसद यही है, बच्चों को पढ़ाना, उनको यानी कि एंड तक ले जाना। मेरा एम तो यही है। लोग तो अपने अपने पता नहीं क्या क्या करते हैं। चलो उनकी वीडियोस भी चल पड़ी हैं, वो कोई मकान बना रहा है, कोई किसी ने कार ले ली है, किसी ने जानवर ले लिए हैं,
लेकिन मेरी अगर वीडियो चलती है तो रब का शुक्र अदा करूँगा और इंशाल्लाह बच्चों को अच्छी तालीम जो दे रहा हूँ इंशाल्लाह यही दिलवाऊँगा। अब बच्चे जो है ना वो इनका जो शौक़ है वो तो पूरा नहीं हो रहा। इनका शौक़ डॉक्टर बनने का था, अब तो वो डॉक्टर क्या अब वो एक लेक्चरार बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा वीवर खर्चा आता है, बच्चों पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। बच्चे तो मेरी बेटियां तो कहती हैं अम्मी जान हम तो नर्सिंग करेंगे, लेकिन हमारी हैसियत कहाँ। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छी से अच्छी कोई टीचर वगैरह बन जाए। अभी तो उनको काफ़ी साल पड़े हैं, अभी तो दूसरी जो है छोटी काफी साल कहाँ पड़े हैं, 1 साल पढ़ा है। नहीं इनको नहीं, छोटियां बच्चियां को तो अभी उनको भी 1 साल पढ़ा यार। 1 साल के बाद उनको दाखला मिल जाता है। दाखला मिल जाता है तो फिर 4 साल तो उनके जो है ना वो तो गुजरेंगे ना। 4 साल के बाद ही कुछ 4 साल जो होते हैं ना, 4 साल वो सिर्फ इसी के होते हैं तालीम मुकम्मल करने के। यानी अब 1 साल के बाद अगर कहीं भी उनको दाखला मिले, वो नर्सिंग में मिले या यूनिवर्सिटी में मिले, बात तो एक ही है ना। कोशिश तो कर रहे हैं, देखो आगे क्या होता है हमारे साथ। तो मैंने मिसाला तैयार कर लिया है, ये देखें। अब इसमें मैं घी डाल कर ना तड़का लगाती हूँ। आंधी तेज़ आ रही है ना, परेशानी तो है। थोड़ा थोड़ा ऐसा करो ना, बाहर जो चूल्हा है ना इसके बाहर थोड़ी थोड़ी ईंटें लगा दो, ठीक है। ईंटों से फिर जो हवा का दबाव है वो कम होगा, रुक जाएगा। तो मिसाला तो अच्छा तैयार किया आपने, ठीक है, मज़ा भी आएगा खाने का। तो जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है। तो यार मिसाला तैयार हो रहा है। मैं कोई रेसिपी तो नहीं बना रही, तो मैं तो बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। मैं जब रेसिपी बनाऊँगी तो फिर मैं आपको ना पूरी रेसिपी बताऊँगी। तो ये तो बस खाना बच्चों के लिए बन रहा है। रेसिपी ऐसे होती है, यानी उसमें अगर फ़र्ज़ किया हम एक चने की दाल बनाते हैं या उसमें मिक्स दाल बनाते हैं, तो उसमें जो मिसाले वगैरह होते हैं वो और जो थोड़े बहुत डाले जाते हैं, और घी वगैरह सारा कुछ जो चीज़ें होती हैं, लवाजमात होते हैं वो दिखाए जाते हैं। लेकिन ये तो घर का एक यानी हम हर रोज़ जो पकाते हैं, हम तो क्या एक दाल पकाई, उसमें थोड़ा सा थूम डाल दिया, अच्छा, और प्याज का तड़का लगाया, घी का तड़का, मिर्चों सब्ज़ और जो सुरख मिर्ची होती हैं तड़का लगाया, चल भाई। देहात में तो ऐसे ही चलता है कि कोई हम यानी बड़े बड़े खाने तो नहीं तैयार कर खाते। तो अगर मैंने शोरबे वाली दाल बना दी है आपके अंकल के कहने पर के, तो वैसे भी हम शोरबे वाली दाल ही खाते हैं घर में भी। शोरबे तो वाली मैंने दाल ये सलाद भी तैयार किया अपने लिए। मैंने कहा चलो सलाद भी खा लूँ। तो ये दाल तैयार है, अब इंशाल्लाह शुरू करते हैं खाने के लिए। मैंने टेस्ट किया है पहले भी, अब भी टेस्ट करता हूँ। बेहतरीन बनी है व्यूअर्स, A1 बनी है। यानी कि अगर मैं यानी आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं होटल खोल लूँ, बना लूँ ना, तो मुझे सालन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई बात नहीं, आपके अंकल आज मेरी तारीफ कर रहे हैं, देख आज मेरी तारीफ कर रहे हैं। ये कोक मेरे साथ बैठा हुआ है। तो बेहतरीन बनी है होटल वाली दाल। तो व्यूअर्स हमने आप सबके सामने अपना काम भी दिखाया, गपशप भी की आपसे। तो आज का व्लॉग यहाँ तक। नेक्स्ट व्लॉग के साथ कल जो भी काम करेंगे आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो कल तक दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तो आखिर में हम आप सब के लिए दुआ भी करेंगे कि आप जहाँ रहें खुश रहें। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।